हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल। आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 7th मैथ्स असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 1A। क्वेश्चन नंबर 1A का चैप्टर नंबर 1 का नंबर 1 है आपका 250 को अगर आप किससे डिवाइड करोगे तो आपका आंसर -250 आएगा। तो सॉल्यूशन है 250 को अगर आप -1 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा -250। अब कैसे? जैसे कि अभी 250 को आप किससे डिवाइड करोगे तो आपका 250 आएगा। तो 250 को अगर आप 1 से डिवाइड करोगे तो आपका 250 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 250 के पास प्लस के साइन है तो 1 के पास हम कौन सी साइन लगाएंगे तो फिर हमारा जो आंसर 250 आ रहा है वो माइनस में हो जाए। तो फिर अभी 250 के पास प्लस के साइन है तो 1 के पास अगर हम माइनस के साइन लगाएंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, तो अगर हम 250 को -1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर -250 आएगा। सेकेंड नंबर है आपका इफ a इंटू -b का स्क्वायर इक्वल्स टू c का स्क्वायर देन b का स्क्वायर इक्वल्स इंटू a। इसका आंसर क्या होगा? जैसे कि a है इंटू -b का स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर में क्या होता है, अगर इधर माइनस है या प्लस हो लेकिन आपका जो स्क्वायर करने के बाद जो आंसर आएगा वो प्लस में ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस रहे प्लस रहे उसका कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, आगे हमारा लिखा है इक्वल टू C2। अब यही क्वेश्चन हमें वापस पूछा है, बस इधर से माइनस हटा दिया, इधर लिख दिया b का स्क्वायर इंटू a। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आप 2 इंटू 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर 8 आएगा। अब आप 4 इंटू 2 करोगे तो भी आपका आंसर 8 आएगा। तो वैसे ही आपका इधर क्या गया है 8 इंटू -b का स्क्वायर लिखा है, फिर इसको सिर्फ b का स्क्वायर को इधर ला दिया और एक a इंटू को इधर ले गए हैं। ठीक है, तो अब सीधी सी बात है b का स्क्वायर तो हमारा जो भी आएगा वो तो प्लस में ही आएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे माइनस के साइन कोई फर्क करता है? नहीं करता है। तो यानी कि b का स्क्वायर इंटू a क्या होगा? c का स्क्वायर, यानी दोनों का जो आंसर होगा वो सेम ही होगा। तो इस वजह से आपका जो आंसर है वो आएगा c का स्क्वायर। सॉल्यूशन है a इंटू बी का स्क्वायर, a इंटू -b का स्क्वायर इक्वल्स टू c का स्क्वायर, b का स्क्वायर इक्वल्स टू a का स्क्वायर इक्वल टू c का स्क्वायर। ठीक है, थर्ड नंबर है आपका a इंटू ab इंटू b2 अपॉन में डिवाइडेड बाय b का स्क्वायर इंटू a इंटू ab। तो यहाँ पे जैसे कि ab से ab कट हो जाएगा, b2 से b2 कट हो जाएगा और a से a कट हो जाएगा, यानी आपका बचा क्या? 1। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है आपका? 1। नेक्स्ट 4 नंबर है आपका -4 इंटू डैश इक्वल्स टू 36। अब आप -4 को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर 36 आएगा। तो फिर सबसे पहले आप देखो कि आप 4 को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर 36 आएगा। तो 4 को अगर आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर 36 आएगा। अब यहाँ पे आपको +36 लाना है। ठीक है, और यहाँ पे -4 दिया गया है तो यहाँ पे आपको 9 तो लेना है लेकिन साइन उसकी लेनी है जिसके, जैसे कि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे आपको उसकी साइन लेनी है जिसका इक्वल टू में क्या आएगा? प्लस। तो यहाँ पे माइनस की साइन है, यहाँ पे अगर हमने प्लस लिया होता तो यहाँ पे हमारा -36 आता है, यानी कि यहाँ पे हमने माइनस लिया है, माइनस माइनस प्लस होता है, इसके लिए -9 हमने यहाँ पे लिखा है। फिफ्थ नंबर है आपका डैश इंटू -8 इक्वल टू 24। अब यहाँ पे डैश इंटू -4 इक्वल टू 24। तो 8 में आप क्या मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर 24 आएगा। ये जो है आपका 4 है। ठीक है, ये आपका -4 है। ठीक है, अब हमें पता करना है कि हम 8 माइनस में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा। तो अब माइनस माइनस प्लस होता है, यानी कि यहाँ पे जो नंबर आएगा वो माइनस में आएगा, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे तो इधर प्लस के साइन है। ठीक है, अब यहाँ पे 8 4 जा 24 होता है, यानी कि यहाँ पे आंसर आएगा आपका -4। चैप्टर नंबर 2 में है क्वेश्चंस 1/3 पार्ट ऑफ 6/5 इच। अब यहाँ पे आपको 6/5 का 1/3 पार्ट ढूंढना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? सीधे से 6/5 को मल्टीप्लाई कर देना होगा 1/3 से। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे 5 3 जा 15, 6 1 जा 6,
6/15 ये आपका 3 से कट रहा है, यानी 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। आपका आंसर क्या आया? 2/5। नेक्स्ट सेकेंड नंबर, 4 × 5 इक्वल्स टू 4 × 5 इक्वल्स टू दैट, यानी कि आप 4 × 5 को मल्टीप्लाई करोगे 4 × 5 से, तो आपका आंसर क्या आएगा? तो ठीक है, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, तो आपका आंसर क्या आया? 16/25। नेक्स्ट नंबर है आपका थर्ड नंबर, 22.5 × 10। अब आप 22.5 को × 10 करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको मल्टीप्लाई करके दिखाया है, आप ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर 225 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट नंबर के ऊपर चलते हैं। फोर्थ नंबर है आपका, 2/11 को आप किससे डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 1। तो फिर आप 2/11 को किससे डिवाइड करोगे तो आपका आंसर 1 आएगा। तो सबसे पहले आप 2/11 को किसे, आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे आपके असाइनमेंट में से, तो आप हर एक को रख के देखना, अगर आपको उनमें से आपका एक भी का आंसर 1 आएगा तो वो आपका आंसर होगा। जैसे कि यहाँ पे आंसर 2/11 है, तो सबसे पहले हम उसको रख के देख लेते हैं। 2/11 डिवाइडेड बाय 2/11। अब यहाँ पे डिवाइड है, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, हमें 2/11 का रेसिप्रोकल करना है और फिर इंटू कर देना है। तो फिर यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11। इसे आप सीधे भी सॉल्व कर सकते हो, 11 2 जा 22, 11 2 जा 22, 22 1 जा 22 1 जा, यानी कि आपका आंसर आया 1। ठीक है, फिफ्थ नंबर है आपका, रेसिप्रोकल ऑफ 2 3/4 इच डैश। अब आप यहाँ पे 2 3/4 का रेसिप्रोकल करोगे तो क्या होगा? सबसे पहली बात तो रेसिप्रोकल मतलब होता है कि आपके पास एक नंबर है 3/4, उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 4 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, यानी कि इसका रेसिप्रोकल हुआ 4/3। ठीक है, अब यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल फाइंड करना है, तो ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, आपको इसे सबसे पहले सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। सिंपल फ्रैक्शन में आप इसे कन्वर्ट करोगे तो देखो, सबसे पहले आपको 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, उसका जो आंसर आएगा उसको आपको इससे प्लस करना होगा। 4 2 जा 8, 8 + 3 आपका होगा 11, तो फिर 11/4, नीचे जो 4 रहता है वो 4 का 4 ही रहता है, यानी कि यहाँ पे आपका इसका जो मिक्स फ्रैक्शन से आप इसे सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो आपका आंसर आएगा 11/4। अब 11/4 का आपको क्या करना है? रेसिप्रोकल करना है, यानी कि इसका उल्टा कर देना है, 4 ऊपर जाएगा 11 नीचे आएगा, यानी कि आपका आंसर क्या आया? 4/11। 6 नंबर है आपका, 4.53 × 1000। आपको 4.53 को मल्टीप्लाई करना है 1000 से, आप इसे मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, यहाँ पे मैंने आपको मल्टीप्लाई करके दिखा दिया है। नेक्स्ट है 10 × 3/5 इक्वल्स टू क्या? अब यहाँ पे 10 × 3/5 को अगर आप 10 को मल्टीप्लाई करोगे 3/5 से तो आपका आंसर क्या आएगा? सबसे पहले यहाँ पे 10 है × 3/5। अब 10 के नीचे कुछ नहीं है, यानी 1 है। ठीक है, तो अब 10 को आप मल्टीप्लाई करोगे, 10 3 जा 30, 5 1 जा 5। ठीक है, अब इसे कट कर दो, 5 1 जा 5, 6 जा, यानी कि आपका आंसर क्या आया? 6। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 8 नंबर है, 1.8 डिवाइडेड बाय 0.3। इससे आप क्या करोगे? डिवाइड करोगे, तो डिवाइड करना मैं आपको सिखा देता हूँ। तो जैसे कि 1.8 को डिवाइड करना है 0.3 से, तो सबसे पहले आपको पॉइंट हटाने के लिए यहाँ पे आपको इंटू करना होगा 10। ठीक है, तो आप करके देख लेना, अगर आप 1.8 में 10 मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? 18 होगा, यानी कि इसमें से पॉइंट हट जाएगा, इसका मतलब। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आपने ऊपर मल्टीप्लाई किया है, जैसे कि 1.8 है तो उसमें आपने ऊपर मल्टीप्लाई किया है, तो आपको यहाँ नीचे भी मल्टीप्लाई करना होगा 10 से। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे भी पॉइंट हट जाएगा। अब 1.8 यानी कि यहाँ पे आपका 18 आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, और नीचे 3। अब आप इसे सीधे से कट कर दोगे, यानी कि 3 1 जा और फिर यहाँ पे 3 6 जा, तो आपका आंसर क्या आएगा? 6। ठीक है, 3 1 जा 3 6 जा, तो आपका आंसर 6 आया। तो इसी के साथ आपका ये पार्ट 1 मैथ्स का फिनिश होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।